गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका इस सत्र गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले पीरियड में गुणनखंड के बारे में अध्ययन किया, प्रश्न संग्रह 6.3। उसके कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, उसको आज हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। जितना बताया जाए उसके आधार पर आगे के प्रश्नों को आप स्वतः हल करेंगे। जितना स्वतः बार बार हल करेंगे आपको वो समझ में आ जाएगा। नहीं आने पर पुनः पुनः आप उसे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न संग्रह 6.3 देखिए, दूसरा प्रश्न है, सरल रूप दीजिए। सरल रूप दीजिए मतलब जो प्रश्न दिया है उसको सरल मतलब हल करना। तो दूसरे का पहला है, कोष्टक में x प्लस वाई का होल क्यूब या घन ऋण दूसरे कोष्टक में x ऋण वाई का होल क्यूब। इसमें जो सूत्र उपयोग होने वाले हैं उनको बता दिया गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोष्टक बंद है। दूसरा सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तीसरा सूत्र ए बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चौथा है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इन्हीं चार सूत्रों का इसमें उपयोग करके हमको हल करना है और सरल रूप देना है। तो जैसे दूसरा सवाल है, ए प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ए माइनस वाई का होल क्यूब है। इसको हम सूत्र के आधार पर विस्तार कर रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। दूसरे जो x ऋण वाई का होल क्यूब है वो का विस्तार करें हम इस सूत्र के आधार पर, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सॉरी, हाँ, अभी इसको देखिए, ये दोनों के बीच में जो है ऋण चिन्ह है, तो दूसरे साइड में जो मतलब दाहिनी तरफ आपका व्यंजक है उसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है हल करते समय। देखिए, पहले वाले को मैं जो का त्यों लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई वर्ग धन वाई क्यूब, वाई घाते 3 भी बोल सकते हैं इसको, ऋण। अब दूसरे देखिए, दूसरे साइड का जो व्यंजक है ऋण x घाते 3, अब ऋण 3x स्क्वायर वाई है तो यहाँ धन हो जाएगा, ऋण का धन हो गया 3x स्क्वायर वाई, ऋण 3x वाई वर्ग। अब यहाँ ऋण है तो इसलिए धन हो गया और वाई घाते 3। अब इसको हमें देखना है कि एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये एक प्लस है और ये माइनस है, इसलिए एक दूसरे से कट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब जीरो। तो इसमें जीरो लिखा नहीं जाता है बीजगणित में। दूसरा है 3x स्क्वायर वाई और इसमें भी 3x, दोनों धनात्मक है, इसको हमने नीचे रख लिया। तीसरा पद है, यहाँ देखिए, धन 3x वाई वर्ग और यहाँ ऋण 3x वाई वर्ग, तो ऋण और धन है तो एक दूसरे से घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लिखा नहीं जाएगा। अभी अंतिम पद है धन वाई घाते 3, धन वाई घाते 3 रखा गया है। दूसरे भी साइड में वही वाई घाते 3 है, वही वो भी धनात्मक है तो इसको रखा। अभी देखिए, 3x स्क्वायर वाई धन 3x स्क्वायर वाई धन वाई घाते 3 धन वाई घाते 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 स्क्वायर वाई हो गया धन वाई वर्ग वाई
वाई क्यूब धन वाई क्यूब 2 बार है तो इसकी संख्या 2 होती है, 2y क्यूब हो गया। यह इसका सरल रूप हुआ। अभी दूसरे का दूसरा देखिए, 3a + 5b का होल क्यूब माइनस 3a - 5b का होल क्यूब। इसको भी हम सूत्र के आधार पर विस्तार कर रहे हैं। तो 3 × 9 = 27, a क्यूब हो गया धन, इसका सूत्र के आधार पर करेंगे 3 × 9 = 45 में 3 का गुणा करें 135 स्क्वायर बी धन 5 का वर्ग है, 5 × 5 = 25, यहाँ 75, फिर यहाँ सूत्र के आधार पर गुणा किया 225 ab स्क्वायर प्लस 5 में 5 का घन ज्ञात करेंगे तो 125 b क्यूब ऋण। दूसरे में उसी तरह से सेम संख्या है, केवल चिन्ह का अंतर है, 27 a क्यूब ऋण 135 a स्क्वायर बी धन 225 ab स्क्वायर ऋण 125 b क्यूब। अब इनको हम जैसा कि ऊपर बताया दाहिनी तरफ के व्यंजक के चिन्हों को बदल कर रखते हुए पहले व्यंजक को ज्यों का त्यों रखा गया है। 27 a क्यूब धन 135 a स्क्वायर बी धन 225 ab स्क्वायर धन 125 b क्यूब ऋण 27 a क्यूब धन 135 a स्क्वायर बी धन 225 ab स्क्वायर प्लस 125 b क्यूब। अभी यहाँ चिन्हों को बदल के रखा गया है तो ये देखिए 27 धनात्मक है, ये 27 ऋणात्मक, दोनों घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ 135 धनात्मक है, ये भी 135 है, यह धनात्मक दोनों को रखा। 225 ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यहाँ 125 सॉरी रखा गया है। तो यहाँ ये धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि ऊपर धन चिन्ह है तो यहाँ ऋण है। तो यहाँ ऋणात्मक और यहाँ जो है धनात्मक, तो ये दूसरे से घट जाएगा, 0 होगा। फिर आपका यह जो है धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, इसको रखा गया है 125 b क्यूब धन 125 b क्यूब। अभी दोनों को जोड़ा गया है, 135 और 135 जोड़ा 170 a स्क्वायर भी हो गया, दोनों पदों को जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ 125 और 125 जोड़ा गया 250 b क्यूब। तो यह इसका सरल रूप हुआ। अभी देखिए, केवल इसमें ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ का चिन्ह जो है, अगर बीच में ऋण चिन्ह है तो रखते समय विस्तार के बाद उसके चिन्हों को बदल देना है, धन का ऋण और ऋण का धन करना है। अभी आइए हम दूसरे का तीसरा देखते हैं। a + b का होल क्यूब है, ऋण a क्यूब ऋण b क्यूब। तो सूत्र के आधार पर हमने किया a क्यूब धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर धन b क्यूब। और दूसरे को ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ज्यों का त्यों रखेंगे, केवल हमने रखा इसको कि ज़रा समझ जाएंगे। यह केवल ये 3 लाइन में भी हम हल कर सकते हैं इसको, दूसरे में विस्तार करेंगे, सूत्र के आधार पर ही होता है। और तीसरी लाइन में जो मैं लिखा हूँ यहाँ, पहले पद का विस्तार है और दूसरे साइड को ज्यों का त्यों रखा, क्योंकि उसको विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा ऊपर रख दिया कि आप समझेंगे। यह इसलिए कि हल करने में यह समीकरण उपयोगी नहीं है, इसलिए मैंने रखा कि थोड़ा इसको ध्यान देंगे कि क्यों रखा गया। तो इसको ध्यान में रखा, जब हमको ज़रूरत हो तभी उनका विस्तार करना होता है, और ज़रूरत न हो तो विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैंने समझने के लिए यहाँ रखा है ताकि आप समझ जाएं और उसको करें। देखिए इस लाइन में पहले पद को विस्तार करके a क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब दूसरे पद को ज्यों का त्यों रखा गया है। तो अब जो है यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ये दोनों इससे कट गए।
और केवल बीच वाले पद बचे हैं 3a² प्लस 3ab²। अब ये दूसरे का चौथा है PQ माइनस कोष्टक में p+1 का होल क्यूब है। इसको विस्तार किया, पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा, उसको विस्तार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक पद है। दूसरे को हमने विस्तार किया PQ प्लस 3p² प्लस 3p+1, ये सूत्र के आधार पर हम विस्तार किया। अभी आ जाइए नीचे, इसको देखिए, ये विस्तार हुआ है PQ माइनस PQ, ये धन है और ऋण है, एक दूसरे से घटाएंगे शून्य हो जाता है। शून्य इसमें लिखते नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। अब दूसरा पद है, इसके आगे के सभी पद ज्यों के त्यों, क्योंकि इसका अब कोई जोड़ घटाने के लिए कोई पद नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों रखा गया है। अभी देखिए, ऋण 3p² माइनस 3p-1, ये आपका विस्तारित होगा। अब इसके आधार पर शेष प्रश्न एक ही रह गया है, इसको आप करेंगे। अगर उसमें भी परेशानी महसूस हुई तो आप पूछ सकते हैं।